कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का क्या है, 1/4। हमें उसके आयतन का अनुपात क्या भिन्न निकालना है, आयतन की भिन्न निकालना है। तो सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, पृथ्वी का जो है व्यास वो मान लेते हैं। क्या मानेंगे, बता चंद्रमा का व्यास चौथाई है, किसका है, पृथ्वी के, तो जिसका चौथाई है उसको मानो। तो हल में क्या करेंगे, माना पृथ्वी का व्यास क्या है, माना पृथ्वी का जो व्यास है वो d बराबर क्या है, d है। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हमारी r1 बराबर, देखो r1 बराबर हो जाएगी d/2। क्या हो जाएगी, अपन ने त्रिज्या को मान लिया, अपन ने पृथ्वी की त्रिज्या मान लिया अपन ने r1, तो ये r1 कितना हो गया, d/2। प्रश्न अनुसार प्रश्न कह रहा है चंद्रमा का व्यास बराबर 1/4 है किसका, तो यहां पे चंद्रमा का जो व्यास है वो हो जाएगा 1/4 और पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा, d। तो ये व्यास हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा d/। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, किसकी त्रिज्या, चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो हो जाएगी r2 बराबर d/4 ने बटे 2 कर दो, तो ये हो जाएगा d/4 दूना, तो ये 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, d/। कैसे हुई 8 बताओ, 2 के बटे में कहीं भी नहीं, मतलब दूर दूर का गुणा करो, पास पास का गुणा करो, 1 का गुणा d में करो, d 4 दूना 8 हो गया, आ गया d/8। अब क्या निकालना है, चंद्रमा का जो भिन्न है वो पृथ्वी की किसकी, पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले चंद्रमा का आयतन, आयतन अनुपात करो, यहां भिन्न निकालना अपने को, तो बटा कर लो, बटे बराबर चंद्रमा का आयतन का फॉर्मूला। बताओ चंद्रमा कैसा होता है, गोल, और बताओ गोले का आयतन क्या होता है पीयूष, पाई r² नहीं होता है, पाई r³ होता है। यहां भी लगेगा फॉर्मूला 4/3 पाई r की घात। अब यहाँ पे चंद्रमा जो है, चंद्रमा की त्रिज्या क्या मानी अपन ने, तो यहाँ आएगा r2, और यहाँ पृथ्वी है तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या मानी अपन ने, तो यहाँ आएगा हमारा r1। ओके बैठो, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। अब मान रखो यहाँ पे क्या आएगा, r2 का मान क्या हमारा, तो r2 का मान है हमारा क्या, d/8, और उसकी घात क्या कर देंगे भाई, 3 कर देंगे, और यहाँ आ जाएगा क्या, क्या यहाँ कितना जाएगा, यहाँ r1 का मान क्या जाएगा, d/2, तो ये d/2 ने उसकी घात कितनी कर देंगे, तो ये हो जाएगा d की घात 3, और ये हो जाएगा हमारा 8 की घात 3, और यहाँ आ जाएगा d की घात 3 बटे में आ जाएगा 2 की घात 3। अब क्या करेंगे, बराबर, अब यहाँ पे दूर दूर का मल्टीप्लाई और पास पास का होगा वही नियम, तो दूर दूर में कौन है भाई, d की घात 3 का गुणा काय में करेंगे, 2 की घात 3 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा, और पास पास का गुणा करो, ये दूर दूर का गुणा कर दिया, अब पास का गुणा करो, तो d की घात 3 तो ऐसा कैसे रहेगा, और ये 8 कितनी बार है, 8 गुणा 8 गुणा 8 कर दिया, इससे कट जाएगा, 2 एकम 2 2 चौक 8, 2 एकम 2 2 चौक 8, 2 एकम 2 2 चौक 8। देखो आंसर 16 चौक 64 है ना। तो चंद्रमा की जो भिन्न है वो आयतन की जो भिन्न है वो पृथ्वी के आयतन की भिन्न की कौन सी भिन्न होगी, 1/64 भिन्न का आयतन रहेगा उसका, तो ये होगा हमारा आंसर। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है ना। कभी कभी क्या आता है, त्रिज्या की जगह आ जाता है कि उस गोले का आयतन ज्ञात करो। क्या पूछेगा, उस गोले का आयतन ज्ञात करो। तो अगर यहाँ पे त्रिज्या की जगह क्या आ जाए, आयतन भी आ जाए, क्या आ जाए, तो अपने को ये प्रोसेस हमारी यही रहेगी जो अभी अपन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन हल करते हैं, और हल में जो हमें क्या क्या दिया है, पहले लिखो दिया है, क्या है दिया है, बोलो क्या आएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या दे रखा है भाई, 154 सेंटीमीटर वर्ग, है ना, ये दिया है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान देना,
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है, तो बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इधर में, तो बता रहे क्या आएगा। भानु प्रताप, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। दो दो का, वेरी गुड, 4 पाई आर की घात 2, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, 4 पाई आर की घात 2 बराबर 154। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 लिखेंगे, पाई का मान आ जाएगा 22/7, आर की घात 2 का आर की घात 2 बराबर 100 और आर की घात 2 बराबर 154। ये 7 बटे में है तो कहा जाएगा, ये दोनों गुणा में है तो कहा जाएगा, तो यहाँ काटो इसको, क्या आएगा 2 7 14 ने 2 7 14 ने 2 दूना, अब 11 से कटेंगे, 11 7 77 ने 11 दूना 22, तो आर की घात 2 बराबर 7 कितनी बार बचा यहाँ, 2 बार, 2 कितनी बार बचा यहाँ पे, तो आर बराबर वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगी यहाँ लग जाएगी करनी, तो आर बराबर जो है अंदर 2 बार, जो है अंदर 2 बार, तो आर का मान कितना आ चुका है 7/2, तो ये हमारा ये आंसर हो चुका है, आर का मान क्या आ गया। लेकिन प्रश्न में यहाँ पे त्रिज्या की जगह क्या दे दिया जाए, आयतन बोला जाए कि इसका आयतन ज्ञात करो, तो क्या करोगे, गोले का आयतन, क्या लिखोगे, गोले का, बताओ गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर की घात 3, तो 4/3 ऐसा कैसे ही, पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है और उसकी घात, अब क्या करोगे भाई, 4/3 लिखोगे, ये गुणा लगाओ 22/7 ऐसा कैसा ही, ये 7/3 क्या क्रिया है, 7/2 क्या बोल रहा है कि मैं कितनी बार हूं, ये 3 बार हूं, तो क्या करेंगे, 7 से 7 गया, 2 से काटो 2 दूना 4, 2 से 2 काटो, फिर 2 से 1 कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा रहे, तो ये बचा हमारा 11 बचा, यहाँ 7 7 49, तो 11 बचा है, एक बचा है 49, तो बटे में, अब आपको करना क्या है, इन दोनों का गुणा करके और 3 से भाग देना है, तो जैसे कि 11 का गुणा 9 में करेंगे तो 11 नाम 99 और हासिल आए 9, 11 44, 44 और 9 कितने होते हैं, और भाग दोगे तो जो आएगा वो हमारा क्या रहेगा आंसर। ओके।